गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग एपिसोड 34 और इसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि बहुत अच्छे से हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया में, आपकी स्टेट के अंदर एडजस्ट कर जाते हैं, यानी नेटिव प्लांट्स के बारे में। अभी कुछ देशी पौधे बताऊंगी, यानी नेटिव प्लांट्स। इनमें से कुछ तो आप गमलों में भी उगा सकते हो, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो ज़मीन में ही लगेंगे। सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट है बैनियन ट्री। देखो, बैनियन यानी बरगद जो है, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस तो है ही, रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही, ओवरऑल ये हमारी इकोलॉजी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ना अपने आप में एक दुनिया बसा देता है। ये सिंबलाइज करता है लॉन्जेविटी यानी दीर्घायु, और इसके अंदर बहुत से जीव जंतु रहना पसंद करते हैं। हिंदुइज्म में और बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म, इनमें जो है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, कृष्णा, इन ये एसोसिएटेड हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका वास होता है इस पेड़ के अंदर। भगवत गीता में भी कहा गया है, कृष्ण जी ने कहा है कि मैं पेड़ों में बरगद का पेड़ हूँ। मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है ये पेड़। इसकी जड़ें, इसकी वो जो ऊपर से नीचे जो रूट्स आती हैं ना, जो हैंगिंग रूट्स हैं, उन सब का सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप अपने बर्थडे पर, किसी भी इम्पॉर्टेंट इवेंट पर वैसे ही ट्री प्लांटेशन चल भी रही है तो बरगद का पेड़ लगाइए। और मैं देखती हूँ बहुत से एग्जॉटिक वैरायटी के प्लांट्स लगा रहे हैं लोग ट्री प्लांटेशन में, जो कि 1 महीना भी नहीं चलते हैं। तो बरगद का पेड़ है पहला देशी पौधा। अच्छा, कोई ऐसा नेटिव प्लांट है जो आपने बचपन से देखा है, जब आप बड़े हो रहे थे, आपकी यादें जुड़ी हुई हैं कोई? कई बार ऐसा होता है कि मेरे नानी के घर के रोड के बाहर जो है अमलतास के पेड़ थे। कुछ लोगों की कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके साथ यादें जुड़ी होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे लगता है कि वो मेमोरीज फिर से वापस आती हैं। वो भी शेयर करना कमेंट्स में। अब जान लेते हैं नेटिव प्लांट्स यानी देशी पौधे लगाने के फ़ायदे क्या हैं, क्यों लगाने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पौधा खुश रहता है। वो पौधा जो जहाँ का है, अगर वो वहीं रह रहा है तो वो ज़्यादा खुश रहता है। और फिर दूसरा फ़ायदा, क्योंकि पौधा खुश होता है तो वो इनवाइट करता है अपने पास बहुत सी चिड़िया, बहुत से पंछियों को, बहुत सी तरह की इकोसिस्टम में जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, बीज को, बटरफ्लाइज को, सब तरह की चीज़ों को। जो पौधा नेटिव नहीं है वहाँ का, वो इनवाइट करता है पेस्ट्स को, प्रॉब्लम्स को। तीसरा फ़ायदा, एक बार ऐसे पौधे इस्टेब्लिश हो जाएं तो इन्हें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब हम लोगों की खास ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। इन्हें मॉनसून से, बरसात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेटिव प्लांट्स कहते हैं मॉनसून आने दो, और आ रहा है आने दो। एग्जॉटिक प्लांट्स या जो नॉन नेटिव प्लांट्स हैं वो कहते हैं हाय बारिश, बचाओ हमें, बचाओ। ये डिफरेंस है, समझ रहे हो? तो इन्हें जो है ना पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना कोई कीड़ों से बचाने की ज़रूरत है। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है नेटिव प्लांट्स को। और ये हमारे इकोसिस्टम को ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं। एक और फ़ायदा ये है, इनका जो रूट्स हैं वो एडजस्टेड है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है। अगर जो पहाड़ों के नेटिव प्लांट्स हैं वो वहाँ लगाओगे तो लैंडस्लाइड्स कम आएंगी। नेटिव ट्रीज़ तो लैंडस्लाइड्स कम आएंगी क्योंकि रूट्स जो हैं वो अच्छे से फैलेंगी। सस्ते तो आते ही हैं ये, एग्जॉटिक प्लांट्स महंगे आते हैं, नेटिव प्लांट्स किफ़ायती दाम पर मिलते हैं। एक और बहुत बढ़िया फ़ायदा है इंडियन कल्चर के हिसाब से। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे एक चीज़ जो मैं पूछने वाली हूँ। हमारे, पहले तो ये समझो, नेटिव प्लांट्स के साथ बहुत से फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं। सच है, बहुत से रिचुअल्स जुड़े हुए हैं। मतलब 100 सालों से जो है इन प्लांट्स को पूजा जा रहा है या कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। आंवला यानी इंडियन गूसबेरी के साथ एक फेस्टिवल है जो जुड़ा हुआ है। पूरा परिवार जो है उस पेड़ के पास बैठकर खाना खाता है उस दिन। मुझे उस फेस्टिवल का नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी कुछ पता है उसके बारे में तो लिखिएगा दिल खोल कर, ताकि सब सीख पाएँ।
अब दूसरा नेटिव प्लांट, ये आप गमले में भी लगा सकते हो, टेरेस या बालकनी में भी। पौधे का नाम है अश्वगंधा, इसे इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं। ये पौधा मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर लिया है। ये ड्राई रीजन में उग जाता है, मतलब मैंने इसे एक एरिया है बाहर, आपको इस वक्त दिख रहा होगा, यहाँ पर इसे लगाया था ऑलमोस्ट 4 साल पहले। पेरिनियल श्रब के जैसे है, बस ऐसी हाइट रहती है और अपने आप इसमें से बेरीज निकलती रहती हैं, अपने आप इसकी जड़ें जो है वो फैलती रहती हैं। पानी नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी धूप। तो बहुत हार्डी पौधा है। इसका इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो यूज़ है ही, लेकिन अगर आप मुझे अब तक जानते हैं तो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि इसे खाना कैसे है, क्योंकि ये जो है एक स्पेशलिस्ट का काम है। बहुत सी गड़बड़ हो सकती है गलत सलाह से, और मैं इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। इसलिए पौधा शौक़ के लिए लगाओ, उसके बाद उसे कैसे यूज़ करना है वो आप पूछ लेना, अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है इस बारे में। मुझे एक बात याद आ रही थी, मेरे एक अंकल हैं, वो भी नेचर लवर हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जो एग्जॉटिक प्लांट्स या इम्पोर्टेड प्लांट्स होते हैं ना, वो ना NRI रिश्तेदारों के जैसे होते हैं। NRI समझ रहे हो, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, NRI रिश्तेदारों के जैसे होते हैं। देखने में तो बड़े फैंसी लगते हैं वो, हाउ यू, बात तो वो ऐसे ही करते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक, लेकिन ज़रा सा कहीं से पानी पी लिया तो बीमार हो जाते हैं, या ज़रा सा खाना कहीं पे सूट नहीं किया तो बीमार हो जाते हैं। पैम्परिंग बहुत चाहिए उनको, अपने हाथ में जो है मिनरल वाटर की बोतल लेकर घूमते हैं। तो एग्जॉटिक प्लांट्स, इम्पोर्टेड प्लांट्स बिल्कुल वैसे होते हैं। इंडियन प्लांट्स जो अपने नेटिव प्लांट्स हैं, वो कहते हैं आने दो पानी पूरी, आने दो, कुछ नहीं होगा, हम जुगाड़ मास्टर्स हैं। होता है ना? कमेंट्स में बताना। अब अगला नेटिव प्लांट, शिवजी के भक्त बहुत खुश होंगे ये प्लांट के बारे में सुनकर। गैस कर लिया? बेल ट्री, जिसके बेल पत्तर हम देते हैं ना, चढ़ाते हैं ना शिवजी को। ये पौधा वुड एप्पल ट्री भी कहते हैं जिसे, हमारे देश का नेटिव प्लांट है, देशी पौधा है। ऑल्दो कि पंजाब का नेटिव प्लांट नहीं है ये, लेकिन पंजाब में भी होता है, हो जाता है। मैंने भी उगाया है, मैंने पार्क्स में काफ़ी बड़े बड़े बेल के ट्रीज़ भी देखे हैं, फल भी देखे हैं उनमें आते हुए। तो बहुत बढ़िया, मुझे तितली नज़र आ रही थी इसलिए मेरा ध्यान वहाँ गया। बहुत बढ़िया पौधा है ये, इसकी भी पत्तियाँ भी यूज़ होती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और बहुत से यूजेस हैं पत्तियों के। ट्राइफोलिएट लीव्स हैं, 3 तरह की 3 पत्तियाँ आती हैं एक ही पत्ती की जगह पर, और बहुत बढ़िया सा पौधा है। ये होस्ट प्लांट भी है बटरफ्लाइज के लिए, बटरफ्लाइज इस पर एग्स ले करती हैं, और एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो तंग नहीं करेगा, जैसे सभी नेटिव प्लांट्स करते हैं, बिल्कुल संतोषी होकर रहते हैं। अच्छा, मैं आपको कैटरपिलर्स दिखा रही थी, तो ये देखो 2 बटरफ्लाइज हैच किए हैं, मतलब 2 बटरफ्लाइज जो हैं निकल आई थी। ये निकली थी संडे को, आपके लिए मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था, और यहाँ ये वाली निकली थी आज मेरे हाथ पर आने के लिए। कितनी प्यारी है। अभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे शॉक कर दिया। एक बर्ड होती है ब्लैक ड्रोंगो, जिसे पंजाबी में कहते हैं काला कलीची, और हिंदी में काला भुजंग, कुछ ऐसा कहते हैं। काले रंग की बर्ड है, पीछे टेल पे ऐसे वी बना होता है। नेटिव बर्ड है ग्रासलैंड्स और इन एरियाज़ की। जैसे ही बटरफ्लाई मेरे हाथ से उड़ी, अभी पूरी तरह से तो वो उड़ने के लिए केपेबल नहीं थी, वो नॉर्मली क्या करती है, उड़ने के बाद अपने होस्ट प्लांट पर चली जाती है, नींबू पर या किन्नू पर ऐसे जाके बैठने वाली थी। जैसे ही वो उड़ी, वो जो ब्लैक ड्रोंगो बर्ड है वो आई और उसको ले गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार उसने तो लाइफ तो देखी ही नहीं है, वो बटरफ्लाई जस्ट आई थी और अभी उसका शिकार हो गया। तो थोड़ी देर के लिए मैंने उस बर्ड को हेट किया, इतना शोर मचा रही हैं ये देखो मेरे पीछे हैं वही वाली ग्रीन बर्ड्स। इनका क्लोजअप मैं ये बात को पूरा करके दिखाऊंगी, लेकिन इस वक्त वहाँ नेट पर बैठी हुई हैं। ओ कहाँ, वो देखो अभी उड़ी भी। तो
मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इसने क्यों ऐसा किया, पर फिर मुझे समझ आया कि उसका खाना है वो, और नेचर में फूड वेब और फूड चेन ऐसे ही चलती है। तो फिर समझ आता है, स्पेशली कल्चरली कुछ चीज़ें पिछले कुछ सालों में बहुत बदली हैं, तो ऐसी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन असली में ये सच है। अब तीसरा नेटिव प्लांट, वो है बहुत से लोगों का फेवरेट, जैस्मिन। जैस्मिन की बहुत सी वैरायटीज़, वाइल्ड वाला जैस्मिन, जो अरेबियन जैस्मिन है वो, जो जूई कहते हैं जिसे, वो भी, मोगरा, ये सब नेटिव प्लांट्स हैं, नेटिव वैरायटीज़ हैं जैस्मिन की। रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही, बहुत से रिलीजियस सेरेमनीज़ में भी यूज़ होता है ये फूल। बहुत खुशबूदार है, उगाना आसान है, पक्का पौधा है, और बहुत से जगह पे तो उसके गार्लैंड्स आपने देखा है, सेहरे जो है गजरा या हाथों में भी पहनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत सालों से, सदियों से हो रही हैं। इनको हम बदल कर कोई एग्जॉटिक फ्लावर्स ले आएँ, वो बात बनती नहीं है। जैस्मिन जो है ज़रूर लगाइए, गमले में उग जाता है आसानी से कम जो है 16 इंच का ग्रो बैग, 14 से 16 इंच का ग्रो बैग लेंगे तो पौधा खुश रहेगा। इस वक्त उसकी कटिंग्स भी लगती हैं। अब नेक्स्ट देशी पौधा या नेटिव प्लांट, इसका नाम सुनकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, मैंगो, आम। बहुत लोगों का फेवरेट है, मुझे लगता है कोई होगा ऐसा जिसे आम खाना पसंद नहीं है। विहान को, मेरे बेटे को पसंद नहीं है, बचपन में खाता रहा है, 2.5-3 साल तक भी खाता था, लेकिन उसके बाद अभी मैं देखती हूँ जब जैसे जैसे बड़ा हुआ है शायद चेंज हो जाए, प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं बच्चों की ना। अभी टीनेज में आकर स्पेशली नहीं पसंद है। मैं शेक बना दूँ या स्मूदी बना दूँ तो पी लेगा, पर उसे खाना नहीं है मैंगो। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में अगर कोई है ऐसा जिसे आम नहीं पसंद, वैसे या बहुत पसंद है। मैंगो की कोई कहानी है, याद है, कोई फ़नी सा इंसिडेंट है, ज़रूर बताओ। ये मत सोचा करो कि कमेंट्स में क्या लिखना, कोई पढ़ेगा नहीं। पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, सीखते हैं, खुश हो जाते हैं, यही तो है लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन मैं मैंगो ना खाऊं गर्मियों में, मैंगो सीजन के अंदर। संडे को एक और काम भी किया था मैंने, छत पर कंपोस्ट के लिए वेस्ट डालने गई थी, तो तार मिली थी सैलेड के लिए, बहुत बढ़िया है। मुझे ये खीरे से ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखो लौकी गमले में, इसे भी हार्वेस्ट किया। तो ये था छत का हार्वेस्ट, और छत बहुत प्यारी लग रही थी शाम में, सोचा आपके लिए रिकॉर्ड कर लूँ। लौकी की मुझे काफ़ी खुशी थी, बैंगन भिंडी भी मिले। जब मुझे किसी ने कहा था पिछले व्लॉग में, कमेंट किया था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें फ्रूट नहीं आएगा, इसमें तोरियाँ आएंगी नहीं, प्रूनिंग करनी पड़ती है एक जगह पर, स्पेशली बरसात के टाइम पर। तो ये जो बेल वाली सब्जियां हैं ये बस से बाहर हो जाती हैं, और ये कोई खेत नहीं है ना, मुझे यहाँ की लुक भी मेंटेन करनी है, नहीं तो आप ही लोग कहोगे कि ये क्या हो गया, चलने की जगह नहीं है। फ्रूट इसमें बहुत है, भर भर के आ रहा है अभी भी। कल भी मैंने स्टोरीज में भी डाला था, ये देखो दिख रही है तोरी। बहुत अब अगला देशी पौधा है पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस की एक्चुअली बहुत सी वैरायटीज़, बैनियन भी फाइकस की ही वैरायटी है, इंडिया को नेटिव है। पीपल को ही बोधि ट्री भी कहते हैं। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म में रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो है ही, बुद्धा जी को इसके नीचे ही एनलाइटनमेंट मिली थी, और भगवान विष्णु के साथ भी एसोसिएटेड है। इसके आसपास आपने देखा होगा धागे बांधे होते हैं हिंदुओं ने, वो बहुत बार इसकी पूजा ही ऐसे की जाती है, इसके आसपास जाकर, और सभी बाधाओं को, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करता है, ऐसा माना जाता है। अब नेक्स्ट देशी पौधा, हमारा अपना पौधा है तुलसी जी। अब बहुत से लोग कहते हैं इन्हें पौधा मत कहिए, देखिए है तो पौधा ही ना। अब मान्यता की बात है, होली बैजिल भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। बहुत से घरों में रोज़ पूजा की जाती है तुलसी जी की, और आयुर्वेदा में भी इसके बहुत से गुण हैं। रिसर्च कहती है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम करता है। तो तुलसी का पौधा तो वैसे ही गमले में बहुत बढ़िया से उग जाता है। आपको गमले में एक नहीं 3-4 लगाइए, स्पेशली अगर पूजा होती है, क्योंकि एक ही पौधे को आप जैसे इस मौसम में रोज़ पानी डालेंगे खराब हो जाएगा। 3-4 होंगे तो बदल बदल कर डाला जा सकता है ना। अब अगला पौधा है केले का पौधा, यानी बनाना प्लांट।
ये ट्री नहीं होता है, हर्ब है। इसकी जो बार्क है, इसकी जो स्टेम है वो सॉफ्ट ही रहती है, आपने देखा होगा। तो इसलिए ये पेड़ नहीं है, पौधा है। ग्रो बैग्स में हाँ लग जाता है। फ्रूटिंग होती है या नहीं थोड़ा मुश्किल होता है, बड़े ग्रो बैग में लगाओगे तो फ्रूटिंग का चांस है। वैसे इसकी पत्तियां ही बहुत मज़ेदार हैं, इनके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनमें, खाना खाने के, लपेटने के, तो एल्यूमिनियम फॉयल या कोई कपड़ा भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी पत्तियों को यूज़ किया जाए। भगवान विष्णु के साथ एसोसिएटेड है ये, मुझे नहीं पता ये किसने बात फैलाई है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि केले के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इसे मंदिर में ही लगाना चाहिए, या इसके पास सांप आते हैं। रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वास्तु में तो ये लिखा है, एक डायरेक्शन बताई, शायद नॉर्थ ईस्ट है, करेक्ट कर देना अगर गड़बड़ है, उसमें लगाओगे तो घर में सुख समृद्धि आती है। और रिसर्च में कोई सांप वाली बात नहीं है। साउथ में तो घरों के अंदर इतने इतने केले के पेड़ होते हैं, तो इसलिए ये बात जो है सही नहीं है। और केला ओवरऑल बहुत इजी है। एक जैसे ही मदर प्लांट जाने वाला होता है, अपने आप नए प्लांट्स आते जाते हैं, तो आपको एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद नए नए पौधे मिलते ही जाएंगे केले। अब है इस वीडियो के लिए फाइनल देशी नेटिव पौधा, वो है चंपा। देखिए चंपा जो है ना वो भी हमारा ही पौधा है, बहुत से कंट्रीज़ का नेटिव प्लांट है, मालदीव्स का भी, साउथ ईस्ट एशिया का, इंडिया का भी है। कटिंग से लग जाता है आजकल, पसंद है तो लगा लो, कटिंग आसानी से लग जाएगी। वैसे चंपा का पौधा आप भर सर्दी को छोड़कर कभी भी कटिंग से लगा सकते हो, बहुत आसानी से लगता है। इसके फूल सिग्निफिकेंस ये है कि लव और डिवोशन सिग्निफाई करते हैं। आपने अक्सर मंदिरों में देखा होगा फूलों को, आपने डेकोरेशन में भी देखा होगा, अरोमा थेरेपी में देखा होगा, इन फूलों को जो है वो डेकोरेट करते हैं। तो बढ़िया पौधा है, बहुत नेटिव पौधा है, हार्डी है, इस पर दीमक नहीं लगता है, और इसका आयुर्वेदा में भी और मेडिसिनल यूजेस भी हैं। तो चंपा हो गया लास्ट नेटिव पौधा जो कि आपको लगाना चाहिए। पिछले व्लॉग में याद है मैंने एक हेज काटा था, ये है दूसरे वाला हेज। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिव सोचता है ना उसे कोई जहर नहीं मार सकता, और जो नेगेटिव सोचता है उसे कोई दवाई बचा नहीं सकती। समझ गए ना? तो पॉजिटिव सोचिए, अपना ध्यान रखिए, और गेट माय हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर करते रहिए। अब मुझे देना है पानी, क्योंकि पीछे मधुकामिनी के पौधे सूख रहे हैं। बाय बाय।